ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਚੋਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੰਪਲ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ 70 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਏ ਆਵਾਮ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਓ, ਗੈਸ घटाओ, बिजली घटाओ, खान पीन दी चीज़ां घटाओ जिहड़ियां असीं खाने हैं। मरियम नवाज शरीफ को पैगाम ये दें कि कम से कम आप इतना तरक्की का नारा लगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब कुछ कर रहे हैं। कम से कम बिजली, पानी और गैस ये चीज़ें मुयसर नहीं है घर वालों को, आवाम को ये चीज़ें मुयसर नहीं है। ये तरक्की कैसी तरक्की है, ये तो हमें समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। इस वक्त तक जो हुकूमत की पेट्रोल की कीमतें हैं, वो पेट्रोल की कीमत इस वक्त 394 समथिंग में पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है, जबकि डीज़ल की कीमत भी 380 से तजावज़ कर चुकी है, जो कि गुज़िश्ता दिनों में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल मसनूआत में खातिर खा इजाफ़ा किया गया था। आज की जो अभी की जो इतलात है उसमें यह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें मज़ीद आज रात 12 बजे के बाद उसमें खातिर खा इजाफ़ा किया जाएगा। इस पर आवाम पहले ही परेशान है। कोई पेट्रोलियम मसनूआत को रोता है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी को रोता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी को रोता है तो कोई जो अशिया खुर्द नोश को रोता है। हम लाहौर की एक बहुत बड़ी मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे कि हुकूमत के इस फैसले पर उनका क्या कहना है। तो आइए मेरे साथ। आप रिक्शा ड्राइवर हैं। रिक्शा ड्राइवर जब सवारी लेता है तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि सवारी जो है वो करती है, बात से बहस करती है, बार्गेन करती है। तो क्या कहते हैं आप, क्या कर रही है आज का सवारी आपके साथ? भाई कारोबार कैसा चल रहा है? मजबूरी है सवारी की भी और हमारी भी। जब सवारी के पास नहीं होगा तो वो हमें कहाँ पैसे खर्चेगी। मजबूरी में हमें भी 100 रुपये 50 रुपये कम में ले जानी पड़ती है। हुकूमत अगर आज रात तकरीबन ज़राए तो यही कह रहे हैं कि 30 से 35-40 रुपये तक पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। अगर बढ़ाती है तो आवाम क्या करेगी? आवाम परेशान हो जाएगी और मज़ीद परेशान हो जाएगी। अपने घर के चूल्हे चलाने इस टाइम मुश्किल हुए में हैं। डेली वेज काम करके अपने घर के चूल्हे नहीं जल रहे, तो जब हम और मज़ीद ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। लिहाजा रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि मेहरबानी करें, अपने बंदों पर, अपनी आवाम पर जितनी रिलीफ दे सकें, जितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं वो करें। हम उनके ताबेदार हैं। रिक्वेस्ट है हमारी। मेरी ध्यान नाल गल सुनो जी जी, कहंदे ने झूठो झूठ चुटाली। ठीक है। जो हर बंदा ही झूठ बोलेगा ना, चोर चक्के सारे रल जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। यह हम 430 रुपये गैस पवा के आ रहे हैं, 280 380 रुपये गैस का रेट है। और रक्षा खड़ा मेरा सामने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देख के उतर के आया हूँ। ठीक है जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ਟਰੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕੁਆਨਲ ਹਾਊਸ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। और पाकिस्तान पास हर गैस भी है। आपका कहने का मकसद है हुकूमत ये जानबूझ के रेट बढ़ा रही है? सर फिर मैं गल करांगा, मैं डरदा किसी को नहीं जे। फिर तुसीं कहोगे बाबे हुण कह के चले गए, लभो कित्थे गए ने। मैं तुहानूं की क्या झूठो झूठ चुताली, सारे चोर चक्के इकट्ठे होए ने। ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਚੋਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਜੰਪਲ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੀ ਲੁਹਾੜੀ ਪਾਟੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ 70 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਮੇ ਗਿਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘਟਾਣਾ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਏ ਆਵਾਮ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਓ, ਗੈਸ ਘਟਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਟਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। 500 ਦਬੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੈਸ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਵਕੀਲ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 500 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੈਸ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ 430 ਰੁਪਏ ਪਵਾ ਕੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। को पैगाम देना चाहिए हुकूमत को। पैगाम यही देना है कि लोगों ते रहम खाओ,
ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਨੇ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ, ਪੈਗਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ आपको कोई कुछ नहीं ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सर सर ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪਲਾਜ਼ੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇਗੇ। ਕੰਮ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 45 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5 ਭਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ 45-46 ਵੋਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। पैगाम दे दे पैगाम ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਚੋਦ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ कम से कम किसको पैगाम देना? मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, मरियम नवाज शरीफ को पैगाम ये दें कि कम से कम आप इतना तरक्की का नारा लगाए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब कुछ कर रहे हैं। कम से कम बिजली, पानी और गैस, ये चीज़ें मुयसर नहीं है घर वालों को, इस आवाम को ये चीज़ें मुयसर नहीं है। ये तरक्की कैसी तरक्की है, ये तो हमें समझ नहीं आ रही। बिजली की नहीं जा रही है। भाजी बिल्कुल देखिए, आपने देखा कि शहरी जो है वो हुकूमत पंजाब को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि शहरी जो है वो काफ़ी गुस्से में भी दिखाई देते हैं, इसलिए मुनासिब बात करना उनसे बड़ा ज़रूरी है और उनकी बात सुनना भी। उनका ये कहना है कि ये जो डेवलपमेंट, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि ये वो जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी जो ज़रूरियात अशिया हैं, उनको कम किया जाए, उनकी कीमतों में आसानी पैदा की जाए, उनकी कीमतें जो है वो कम की जाए, ताकि आम शहरी जो गरीब आदमी है वो उनको ख़रीद सके और अपनी ज़िंदगी गुजार सके। पेट्रोल को नहीं अभी मैंने डिस्कस करना। पहली बात, लाहौर में मैं रहता हूँ, शादमान एरिया मेरा। बेसिक नीड जैसे हवा है ना, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस तरह पानी की भी नीड है। शादमान मेन एरिया में हमारा 4-4 दिन पानी नहीं आता। मैं आपको अपने मोबाइल पे दिखाऊँ, मैंने हेड ऑफिस जाकर कोई 20 एक कंप्लेन करवा दी, सूबाई महोत्सव में मैंने कोई 4 दफ़ा कंप्लेन करवा दी, लेकिन स्टिल क्या है कि उनका और PHA का कोई रोला चल रहा है। PHA कभी जगह नहीं देता, कभी कोई बंदा रिमांड ले जाता है, कोई स्टे ले जाता है, कोई इस तरह के सीन चल जाता है, और वो अभी तक हमारा ट्यूबवेल 2 साल से पास नहीं हो पा रहा। लास्ट टाइम जब मैं हेड ऑफिस विज़िट किया है तो मुझे उधर ये पता चला है कि 1 लाख रुपए का चेक इन्होंने देना है PHA को, वासा ने, और उसको इस बात को 2 महीने हो गए हैं कि उनका 1 लाख का चेक नहीं रिलीज़ हो सका ताकि बोरिंग का काम शुरू करवाया जा सके। पेट्रोल को तो वो तो बड़ी बातें हैं मेरे भाईजान, वो तो आगे की बातें हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक जो है ना वो नहीं दी जा रही, वो मुयस्सर नहीं है। पेट्रोल वाली बात पे क्या कहेंगे हम लोग? अगर पेट्रोल की कीमत आज 400 से उसका इजाफा हो जाता है तो उस पर क्या कहना है आपका? उस पर मैं तो यही हूँ कि हम लोग एक भीड़ है, एक्चुअल कौम नहीं है। तो एक तो ऑफ कोर्स ये भी है कि ये क्राइसिस चल भी रहे हैं, लेकिन ये है कि ओवर चार्जिंग जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल जी, शहरी ने अपना एक और भी दुख बता दिया है हुकूमत पंजाब को, स्पेशली जो हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहब है। लाहौर का इलाका शादमान है, जहाँ पर पानी की किल्लत है और ये शिकायत कर कर के थक गए हैं, इनको पानी नहीं मिल रहा। वो कहते हैं पेट्रोल की क्या बात कर रही है, बेसिक जो पानी है वो नहीं है। क्या हाल चाल है सर, आप ठीक है? ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में काफ़ी इजाफा हो रहा है, यानी कि 400 रुपये लीटर आलमोस्ट हम लोग पहले ख़रीद रहे हैं, और आज रात से हुकूमत जो वक्त है उसका ये कहना है कि मज़ीद उसमें इजाफा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 35 से 40 रुपये कीमत जो है वो बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ती है वो बात की बात है, क्या कहते हैं आप? पेट्रोल की कीमत से आवाम बहुत परेशान है। बाकी तो मामला जो लोड शेडिंग के हो गए, पानी का इशू हो गया, वो तो बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि ऑल कंट्री में यही महंगाई का बुरहान है। मेरे भाई UK में होते हैं तो उधर भी महंगाई हो रही है, ये नहीं कि ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का क्लेम है। पेट्रोल की कीमत बस थोड़ी बेटर करें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, PML मरियम बेहतर काम कर रहे हैं। बस पेट्रोल की थोड़ा इन्हें चाहिए कि थोड़ा बेहतर करें इसे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ओवरऑल आपको पता है जंग लगी है, तो ये सऊदी अरब देख लें, अरब अमारात, उधर भी यही सिलसिला है महंगाई का। ये बिलखसूस पाकिस्तान का इशू नहीं है, ऑल ओवर यही हाल है। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि बड़े पॉजिटिव दिखाई दिए। उनका ये कहना है कि जैसे पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो महंगाई देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। लेकिन उनका सिर्फ ये कहना है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनका थोड़ा सा उनको बैलेंस करें, बाकी महंगाई तो सब जगह पे हो रही है। बाकी ये प्राइम मिनिस्टर जो मियाँ शहबाज शरीफ है और CM साहिबा मोहतरमा मरियम नवाज साहब है, उनकी जो कारकर्दगी है उनको सराह भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है,
400 रुपये लीटर पहले बिक रहा है, डीजल की कीमत भी तकरीबन आलमोस्ट इतनी है, 400 रुपये है। अगर आज रात 12 बजे के बाद मज़ीद कीमतें बढ़ गई तो आम आदमी क्या करेगा, ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये है कि डीजल का इम्पैक्ट जो है वो हर चीज़ की प्राइस पे आएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए ये है कि जो भी ये लॉजिक्स दिए जा रहे हैं कि पेट्रोल और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेज हुई है या किसी भी किस्म के मसाइल हैं, बट उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, आई थिंक उतना इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं देखा जा रहा। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर आवाम दोस्त पॉलिसी लेके चलना चाहिए ताकि आम बंदा जो है वो सर्वाइव कर पाए, आम बंदा सर्वाइव कर सके। बड़ा अच्छा पैगाम दिया जी मेरे दोस्त ने। वो कहते हैं कि जी हुकूमत को चाहिए कि उतनी महंगाई करें कि आम जो शख्स है, आम जो शहरी है, वो गुजर बसर कर सके। हमने आज ये प्रोग्राम कंडक्ट किया क्योंकि अब से कुछ देर बाद रात 12 बजे के बाद हुकूमत वक्त का ये अंदिया है कि वो पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा करने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ऑलरेडी 394 समथिंग जो पेट्रोल की कीमत है, और इतनी तकरीबन 380 से कुछ ऊपर जो डीजल की कीमतें हैं। उस पर हमने अवामी राय ली कि अगर आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो क्या होता है। ज़्यादातर जो शहरी हैं वो परेशान और जो काफ़ी परेशान दिखाई दी। उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उन पर थोड़ा सा जो बैलेंस करें, क्योंकि जो महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है, अशिया खुर्द नोश की जो चीज़ें हैं वो बड़ी महंगी हैं। उसके बाद जब पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो ओवरऑल महंगाई में इजाफा होता है। इसलिए आम शहरी का, हमने रिक्शे वाले से बात की, हमने आम शहरी से बात की, हमने स्टूडेंट से बात की, हमने प्राइवेट कंपनीज़ में काम करने वाले शहरियों से बात की। उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उन्हें कंट्रोल करे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में जब इजाफा होता है तो ओवरऑल महंगाई होती है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।